गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। डिक्टेशन के प्रारंभ में ही हर डिक्टेशन में हमने आपको बताया है जनसत्ता से, अमर उजाला से, दैनिक जागरण से, जहाँ से भी जिस भी संपादकीय से यह डिक्टेशन लिया जाता है वह बताया जाता है। लेकिन फिर भी आप में से कोई कमेंट करता है कि ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, तो हम आपको पहले ही बता दें कि यह डिक्टेशन हमने नहीं लिखा है। यह डिक्टेशन जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटर ने लिखा है। जनसत्ता, अगर आप कोई क्लेम करते हैं किसी भी मिस्टेक का, टाइपिंग मिस्टेक का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, जनसत्ता संपादकीय के एडिटर। अगर दैनिक जागरण के हैं तो दैनिक जागरण के एडिटर जो भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आप डिक्टेशन की तरफ। स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हैप्पी स्टेनोग्राफी पर मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए हैप्पी स्टेनोग्राफी, या फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रिपोर्टर या फिर किसी स्पेशल एग्ज़ाम की, जैसे कि एपीएस इत्यादि। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत की कुल श्रम शक्ति में से 57% स्वरोजगार में लगी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। इस वर्ष विकास दर के 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकते हैं। पैरा। पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। यूँ पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक बजटीय प्रावधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पैरा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक्त है। अगले वित्त वर्ष में बजट घाटा घट कर 4.5% तक रह जाने
की संभावना जताई गई है। नए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जाहिर है, आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा। पैरा। हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नज़र नहीं आता। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर नज़र आती है, मगर आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नज़र नहीं आते। पैरा। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रय शक्ति घटने की वजह से परेशान हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कठिन बना हुआ है। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ डिक्टेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि रोज़ डिक्टेशन आपको यदि प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस डिक्टेशन को लिखें और अपनी प्रैक्टिस सही करें। धन्यवाद।